So the paper was nice. It was well balanced. Everything was there. There was quadratic equations. There were a number system. Series के questions नहीं थे. Okay. And also थोड़ा LR. It was quite lengthy. Not थोड़ा lengthy tricky. था, हाँ, हाँ. Not tricky but lengthy था. English was very easy. मतलब easy doing. Quant में भी you can expect 20-25. But in verb, I mean LR was quite lengthy to Lengthy, paper. right? हाँ, quite a So lengthy. your attempt in LR, logical So reasoning. my attempt was 22, but I guess there are some questions that Okay. So you find logical reasoning most difficult out of those three, right? No, actually I believed that my quant will be tough. I Okay. mean, I will not be able to score well in quant, but I went off back with Ella. I don't know how. Okay, so eventually you scored good in quant, right? Yeah, I scored better in quant than Ella. Okay. So do you remember any pattern of logical reasoning which you find most lengthy? You are saying, right? No, there was Pattern? no such pattern. Actually, the questions were quite lengthy in their self. Statement. Okay. Yeah, the statements were quite lengthy. उनका जो पैटर्न था यहाँ पे मोस्टली मुझे लगा लीनियर थे वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वाले एंड और कोई ऐसा कुछ अलग था नहीं था पैटर्न नहीं. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे बट बहुत लेंथी थे ना, तो Lengthy था, सॉल्व statement करने में ज़्यादा टाइम, दिया हाँ होगा. सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम. Okay, इसको रीड करना, इंटरप्रेट करना, फिर सॉल्व करना. सॉल्व करने यहाँ में पे प्रॉब्लम आई. एग्जैक्टली. Okay. So your total attempt out of 100? So Approximate कितना? out of 100 I attempted 72 questions. 72 questions. But I don't know how it will go. Okay, चलिए all the best for your phase 2. Thank you. लेकिन ठीक ही रहा. ठीक है रहा? हाँ. Okay, first of all अब attempt बताएं. कितना रहा attempt करा आपने 100? 62 रहे. 62. तो कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड लगा आपको? रीजनिंग थोड़ा ड्यूरेबल था. ड्यूरेबल था? जी हाँ. और और मैथ मॉडरेट था, उतना नहीं कह Maths moderate था. सकते. जी. लेकिन रीजनिंग ड्यूरेबल था. Okay, रीजनिंग थोड़ा ड्यूरेबल था. हाँ. रीजनिंग मतलब थोड़ा आसान रहा. हाँ. तो मैथ्स में जो DI आई थी ठीक है, ठीक थी, कोई दिक्कत ठीक नहीं था? थी. कोई दिक्कत नहीं था? नहीं था. लॉजिकल रीजनिंग में क्या दिक्कत लगा आपको? पजल जो होता है ना, टाइमिंग था, टाइमिंग ले रही थे. अच्छा, पंजन थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग था. टाइम था जी. ओके, तो पजल्स के पैटर्न याद हैं आपको? पजल्स के पैटर्न याद हैं? पजल्स के दो ठो याद है. उसमें था मंथ दिए हुए थे उसमें. मंथ वाइज वाला था, मंथ बेस था. ओके. उसके बाद दूसरे था सीटिंग अरेंजमेंट का था. सीटिंग अरेंजमेंट जी. लीनियर थी या सर्कुलर? लीनियर और सेंटेंस वाला. लीनियर वाली थी. तो आप कंक्लूड कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू पेपर का एक्सपीरियंस इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या कहेंगे आप? मॉडरेट कहेंगे. मॉडरेट. 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट. या. ओके सर, पेपर आपका? पेपर तो सही था, ज़्यादा टफ नहीं था, बट प्रैक्टिस चाहिए था एप्टीट्यूड के लिए. जैसे मैथ का जो पोर्शन था उसमें स्पीड टेस्ट के लिए था, टाइम टेकिंग था, बट सारा पेपर सही गया. इंग्लिश का अच्छा पोर्शन था, इजी था इन कम्पेयर टू लास्ट ईयर. बाकी सब सही था मतलब. ओके, इंग्लिश आपको आउट ऑफ 3 अच्छा लगा? तीनों में आपको इंग्लिश अच्छा लगा? उसमें ज़्यादा हाँ, कम इंग्लिश अच्छा था, मतलब एन एवरेज सही गया. जैसे कि सारे क्वेश्चंस तो मतलब टाइम नहीं बचता है उतना कवर अप कर पाए. 30 क्वेश्चन पढ़ पाए, बट जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ऑलमोस्ट सब सही गया. ओके. सो डू यू रिमेंबर पजल्स पैटर्न और सीटिंग अरेंजमेंट का जो पैटर्न था लॉजिकल रीजनिंग में? हाँ, वो थोड़ा पेचीदा था क्योंकि उसको हम स्किप करके लास्ट में अटेम्प्ट करने का सोचे थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग रहता है ना. हाँ. सिटिंग अरेंजमेंट. तो बाकी सब पोर्शंस को कवर अप किया, तो लास्ट में फिर उसे एक क्वेश्चन बनाया था सिटिंग पजल का. ओके. वो सब के लिए जो टाइम टेकिंग होता है ना, मेरा सेटअप रहता है कि उसको हम लास्ट में कवर करें. ओके, अपने अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क किया, राइट? हाँ. जो पहले आता था आपको उसने वो टाइम जो वो टाइम किया. कंज्यूमिंग था उसको लास्ट में उसको लास्ट में किया, ओके. क्योंकि सबका वेटेज तो सेम ही है सारे क्वेश्चंस का. तो सोचे जो पहले कम टाइम लेता है उसे पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा. एवरीथिंग इन द एंड मैटर्स कट ऑफ, राइट? कट ऑफ मैटर करता है, हाँ. चाहे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप. कट ऑफ जैसा जाएगा उसी के ऊपर निर्धारित रहता है कि होगा या नहीं. चलिए मैथ्स के बारे में बताइए. मैथ्स का वही तो बताया, उसमें प्रैक्टिस है. अगर प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप उसको ना जानते होंगे. जानेंगे बट टाइम लगेगा. अगर आपका स्पीड सही है कैलकुलेशन का, जैसे रेशियोज़ का कुछ क्वेश्चंस रहता है तो वो ट्रिक बेस्ड पे अभी रहता है. अगर आप उसको ना चाहें तो फिर पूरा मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा. बट आपका रेशियो और ट्रिक अगर पता है तो वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक क्वेश्चन बन जाता है. तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने मिस्टेक करी है वो हाँ. थोड़ा स्पीड और ट्रिक थोड़ा जानना चाहिए था. स्पीड. हाँ. उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे आप. हाँ. ओके. अगर ट्रिक रहता तो थोड़ा और ज़्यादा भी होता. मैथ्स का पोर्शन हमसे बहुत कम बना है. अगर वो होता तो ज़्यादा बनता. ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए और ओवरऑल अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 100 में कितना बनाया आपने? 100 में जो है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना याद है आपको? फर्स्ट पेपर जो 30 था उसमें 20 बनाया था. फिर उसके बाद मैथ्स वाला में 15 ही बना पाया, और रीजनिंग वाला में लगभग 24-25 गया. मतलब 65 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है? हाँ, 65 प्लस. कैसा रहा पेपर आपका? पेपर
45 अटेम्प्ट किए थे 45 अटेम्प्ट किया आपने? जी। ओके। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी जितना था सब अटेम्प्ट किए। एरर डिटेक्शन वाला, चाहे जो करेक्ट वर्ड है ग्रामेटिकली वो वाला, इस तरह से इंग्लिश में भी अच्छा अटेम्प्ट किया। इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट किया आपने? 18 to 19 अटेम्प्ट किए। अच्छा, 18 से 19। ओके, 18 से 19। और जी। लॉजिकल रीजनिंग में? जी, रीजनिंग में जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स और वाई वाला आता है ना, हाँ। तो वो वाला अटेम्प्ट किए। उसमें भी करीब 15 to 16 अटेम्प्ट किए। ओके, मैथ्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, हाँ हाँ हाँ। वो अपने वो जो attempt एक्स किया, वाई नंबर जो सीरीज attempt किया? हाँ, नंबर सीरीज वो था, अप्रोक्सीमेशन वाला था। अप्रोक्सीमेशन थी? जी, नंबर जी। सीरीज नहीं आई थी? नंबर सीरीज नहीं थे। ओके, अप्रोक्सीमेशन आई थी हाँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है 5 5 10, राइट? हाँ, वो मैंने बिल्कुल जो नंबर जो गेन होता है वो पूरा अटेम्प्ट कर लिए थे। ओके। और फिर इसके बाद वो DI से आया था पाई चार्ट सर्कल वाला। सर्कल और हाँ, तो वो उसमें भी 5 नंबर का था। ओके, वो भी अटेम्प्ट किया। किए। हाँ, वो भी अटेम्प्ट किए जी। ओके, और कोई DI जो याद है आपको? वो DI में रीजनिंग में वो इनइक्वालिटी था। इक्वालिटी? हाँ कितने क्वेश्चन थे? 5? हाँ, 5 लगभग थे। हाँ हाँ, वो भी अटेम्प्ट किया। फिर सिलोगिज्म भी था, वो भी करीब 5 नंबर का था। वो भी अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो आपने अटेम्प्ट किया अकॉर्डिंग तो टू फिर उसको रीजनिंग में क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ साउथ वाला एक था, स्टैंडिंग की वाला, डायरेक्शन वाला नहीं, पजल था। पजल? हाँ, नॉर्थ साउथ वाला। तो सिटिंग अरेंजमेंट उसमें थोड़ा सा फंस गए थे, तो टाइम गया। ओके। तो पजल जो है सो नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ओके, पजल थोड़ा मतलब लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा पजल उसमें प्रॉब्लम हुआ, बाकी अदर सेक्शन हाँ, बाकी सब मैंने सब इजी था। बाकी जो जिसका पजल अच्छा गया होगा तो हो सकता है प्लस पॉइंट हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।